चलिए आज बात करते हैं वर्कशॉप के जरूरी औजारों के बारे में। ये कैसे काम करते हैं और कैसे ये सब मिलकर कुछ नया बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये लाइन तो हर वर्कशॉप का गोल्डन रूल है ना। लेकिन जब इतने सारे औजार सामने हो तो सही वाला कैसे चुने? तो चलिए आज अपना टूल बॉक्स खोलते हैं और समझते हैं कि ये औजार काम कैसे करते हैं। और शुरुआत करेंगे सबसे जरूरी चीज से, प्रिसिजन यानी सटीकता से। किसी भी चीज को काटने से पहले सबसे पहला काम होता है सही माप लेना और फिर उस पर साफ साफ निशान लगाना। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट समझना है वो है लीस्ट काउंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी मापने वाला टूल सबसे छोटी कौन सी वैल्यू नाप सकता है, यही उसकी सटीकता या प्रिसिजन को बताता है। अब ये बड़ा दिलचस्प है, अगर हम दो सबसे कॉमन प्रिसिजन टूल्स की तुलना करें। देखिए, माइक्रोमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर से दुगना सटीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है। वर्नियर कैलिपर ना एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है, मतलब इसके अलग अलग हिस्सों से 3 तरह की माप ली जा सकती है। अच्छा, तो माप लेने के बाद अगला कदम क्या है? निशान लगाना। और जब मेटल पर निशान लगाना हो, वो भी एकदम तेज और पतली लाइन, तो उसके लिए स्क्राइबर का इस्तेमाल होता है। लेकिन सोचिए, ड्रिल बिट के लिए सिर्फ 8 लाइन काफी है क्या? नहीं, वो तो फिसल सकती है। तो उसे अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए एक छोटे से गड्ढे की जरूरत पड़ती है। और ये गड्ढा बनाने के लिए अगर सिर्फ हल्का सा निशान बनाना है तो 30 डिग्री की नोक वाला डॉट पंच इस्तेमाल किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि ड्रिल आखिर करना कहाँ है। लेकिन अगर ड्रिल बिट को सही से गाइड करने के लिए एक चौड़ा निशान बनाना है तो फिर चाहिए 60 डिग्री की नोक वाला सेंटर पंच। तो देखा, किसी भी प्रोजेक्ट की नींव क्या है? बिल्कुल सही, सटीक माप और सही निशान। चलिए अब उन औजारों पर आते हैं जो किसी भी काम को सुरक्षित और सटीक तरीके से करने के लिए जरूरी पकड़ देते हैं। तो बेंच वाइज जो है वो वर्कशॉप का समझ लीजिए एंकर है। ये कास्ट आयरन का बना एक बहुत मजबूत क्लैंप होता है। इसके जबड़े हार्ड स्टील के होते हैं और इसे सीधा वर्कबेंच पर बोल्ट से कस दिया जाता है। और यहीं पर सही काम के लिए सही औजार वाला सिद्धांत एकदम फिट बैठता है। देखिए, जहां बेंच वाइज बड़ी और भारी चीजों को पकड़ता है, वहीं छोटे और बारीक काम के लिए हैंड वाइज को डिजाइन किया गया है। याद रखिए, सही पकड़ होगी तभी काम सुरक्षित और सटीक होगा। तो अब जब हमने वर्कपीस को माप लिया, निशान लगा लिया और कस के पकड़ भी लिया, तो अब बारी आती है उन औजारों की जो उससे काटेंगे और आकार देंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कटिंग टूल्स होते हैं। अगर गलत औजार इस्तेमाल किया तो औजार और वर्कपीस दोनों को नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक सवाल, जब मेटल को काटने के लिए हैक्सो का इस्तेमाल करते हैं तो जोर किस तरफ लगाना चाहिए? जवाब है आगे की तरफ। सबसे जरूरी बात यही है कि हैक्सॉ के दांतों का एंगल ऐसा होता है कि वो सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही काटते हैं। तो सही कटिंग टूल और सही तकनीक से ही काम में सफाई आती है। किसी चीज को काटना तो बस शुरुआत है, असली कारीगरी तो दिखती है फिनिशिंग में। देखिए, फाइलिंग एक एक करके होती है। सबसे पहले एक मोटी फाइल, जिसे बास्टर्ड फाइल कहते हैं, उससे तेजी से ज्यादा मटेरियल हटाया जाता है। फिर धीरे धीरे आखिर में एक स्मूथ फाइल से फाइनल फिनिश दी जाती है। अब आखिर में जरा उन मटेरियल्स पर नजर डालते हैं जिनसे ये औजार बनते हैं, और उन सिद्धांतों पर भी जो काम में सटीकता लाते हैं। देखिए, कोई भी औजार किस मटेरियल से बना है ये यूं ही नहीं होता। हर चीज को उसके खास गुणों की वजह से चुना जाता है। जैसे ड्रिल बिट्स के लिए हाई स्पीड स्टील ताकि वो गर्मी और घर्षण झेल सके, या हथौड़े के हैंडल के लिए हिकौरी लकड़ी जो झटके सोख लेती है। कई औजार तो होते ही सिर्फ इसलिए हैं ताकि काम की सटीकता को जांचा जा सके। जैसे ट्राई स्क्वायर से एकदम सही 90 डिग्री के एंगल चेक होते हैं, स्पिरिट लेवल से सतह का सीधापन, और प्लम बॉब यानी साहुल से ये देखा जाता है कि कोई लाइन एकदम सीधी खड़ी है या नहीं। कहा जाता है, हर औजार एक सवाल का जवाब है। अगर हम ये समझ जाएं कि कोई औजार किस सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया था, तो हम उस औजार को सच में समझ पाएंगे। एक माइक्रोमीटर की सटीकता से लेकर एक हथौड़े की ताकत तक, ये सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं। ये वो औजार हैं जिनसे कुछ भी बनाया जा सकता है। तो अगली कहानी कौन सी बनेगी?